हाय दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कॉर्नर में। मैं निखिल जाखड़ लेकर आया हूँ आपके लिए 2016-2017 एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो सीरीज़ में साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें पता है कि साइंस में एमपी कांस्टेबल में कितने 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सारे 15 क्वेश्चन देखेंगे। इसे आप टेस्ट की तरह दीजिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 1 से लेकर 15 तक आप अपनी कॉपी पर नंबर लिखिए और चेक करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। साथ साथ में आपको क्वेश्चन बताते चलूँगा, आंसर बताते चलूँगा, तो आप देखिएगा आपके आंसर सही हो रहे हैं या नहीं, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, आपको कितनी तैयारी करनी है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल होता है, ईजी डिफ़िकल्ट, हर तरह के लेवल के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। आंतरिक निषेचन के दौरान निषेचन की प्रक्रिया होती है। ऑन लैंड भूमि पर, इन द बॉडी ऑफ द फीमेल मादा के शरीर में, इन द बॉडी ऑफ मेल नर के शरीर में, इन वाटर जल में। तो आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इन द बॉडी ऑफ फीमेल, मादा के शरीर के अंदर होता है। चलें चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोड लीवर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम फिश इन रिच इन। मछली से प्राप्त कर्ड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। जो कि मछली के अंदर से जो ऑयल प्राप्त होता है उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है, आपको ये बताना है। विटामिन सी, विटामिन ए एंड डी, विटामिन B12, विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मछली के तेल में क्या होता है, इसमें विटामिन ए और डी की प्रचुर मात्रा होती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नेटिक कंपास नीडल इज बेस्ट डिवाइस एज ए डायरेक्शन फाइंडर बट इज बिकम यूजलेस एट। चुंबकीय कंपास सुई दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे डिवाइस है, लेकिन ये निम्नलिखित पर अनुपयोगी हो जाती है। आपको बताना है जो कि हमारा मैग्नेटिक कंपास है वो किस जगह पर कार्य नहीं करता है। 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 66 डिग्री उत्तर दक्षिण में, मैग्नेटिक पोल चुंबकीय ध्रुवों पर, मैग्नेटिक इक्वेटर चुंबकीय निरीक्षण पर, 20 डिग्री नॉर्थ, 20.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण। किस जगह पर मैग्नेटिक कंपास की सुई काम नहीं करती, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक पोल चुंबकीय ध्रुवों पर मैग्नेटिक कंपास काम नहीं करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है, आपको ये बताना है। सिक्मोस स्टेटेट इथोलियम, ये स्किन के लिए। फिलिंग ऑफ स्पेस इन बिटवीन ओरिजन कार्टिलेक्स, अंग के बीच में स्थान का भरना उपस्थिति। सिल्क तप्त उपकला त्वचा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड तरल संयोजी उत्तक रक्त है। एडोपोस कनेक्टिव टिश्यूज सब्सटेंस लेयर बसी संयोजी उत्तक अधसच्ची परित है। तो आपको बताना है, देखो ये कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो आपको बताना है कौन से टिश्यू क्या काम करते हैं, इसमें कौन गलत मिलान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला, फीलिंग ऑफ स्पेस इन बिटवीन और ओरिजन कार्टिलेग। कार्टिलेग ये काम नहीं करता। कार्टिलेग का काम क्या है, दो हड्डियों को जोड़ने का। जो फीलिंग का काम है वो अलग तरीके एक टिश्यूज होता है। एरोलोर करके एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका काम क्या होता है, जो फिलिंग स्पेस है दो बिटवीन ऑर्गन का, या जब भी हमें कट लग जाती है तो उन कटिंग को हमारे जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनके बीच में भरने का काम एरोलोर कनेक्टिव टिश्यू करता है। आपको ध्यान रखना होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द फाइलम टू विच केयरफुली बिलोंग टू। उस फाइलम का नाम बताइए जिसके कर्क मछली फिश संबंधित है। पेसिस मत्स्य, इनोडर्मेटा, एकोडर्मेटा, कोर्डेटा, आर्थ्रोपोडा। तो आपको बताना है कि जो केरी फिश होती है, केरी फिश जो मछली है, कर्क मछली है, वो इनमें से किससे रिलेटेड है। तो वह रिलेटेड है आर्थ्रोपोडा से। जो केरी फिश आती है वो किससे रिलेटेड है, आर्थ्रोपोडा से है। यहाँ पे आपको फाइलम, जितने भी टाइप के फाइलम होते हैं उनका डेफिनेशन पूछा था, आपको फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, गिव ए सिंगल बायोलॉजिकल टर्म फॉर ग्रुप ऑफ हॉर्स इन एन एरिया। एक क्षेत्र में घोड़ों का समूह के लिए एक जैविक पद्धति बताइए। पॉपुलेशन जनसंख्या, स्पेसीज प्रजातियां, फैमिली परिवार, हर्ड झुंड। आपको बताना है यदि एक क्षेत्र में बहुत सारे घोड़े विचरण कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे।
तो उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन व्यापम में ऐसे होते हैं जो कि सर के ऊपर से आते हैं या जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे। वो क्वेश्चन डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, असल में क्वेश्चन कुछ अलग ही तरीके से पूछा गया है कि जिसे समझने में ही हमें दिक्कत हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मेंट बाय इंटरब्रीड हाइब्रिडेशन, आंतरिक विधि संकरण का क्या मतलब होता है? क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, अनुवांशिक रूप से विभिन्न पौधों के बीच क्रॉसिंग करवाना। क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द सेम जीनियस, एक ही वंश की दो विभिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉसिंग करवाना। क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट जनरेशन, विभिन्न प्रजातियों के बीच क्रॉसिंग करवाना। क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट, पौधों के के विभिन्न प्रकार के बीच क्रॉसिंग करवाना। तो आपको बताना है इंटर ब्रिडल हाइब्रिडिकेशन। तो ये है क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट। इनके बीच में जब क्रॉसिंग करवाई जाती है, जब प्लांटों के बीच में क्रॉसिंग करवा के एक नया प्लांट बनाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इंटर वेराइटल हाइब्रिडेशन या अंतर्विधि संकरण। आगे अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टिश्यू दैट इज नॉट सिंपल परमानेंट, उस उत्तक की पहचान करें जो कि समान स्थायी नहीं है। स्क्लेमेंडेटा, जाइलम, प्रेनक्रीमा या कोलेरेमा। तो आपको बताना है उस उत्तक के बारे में बताना है जो सिंपल परमानेंट नहीं है। तो वो कौन है? जाइलम। जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा जाइलम कैसा है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड प्रोड्यूस इज, जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो उत्पादित ध्वनि ऐसी होती है। फीवेल, क्षणी, लाउड, उच्च, नॉट हर्ड, नहीं सुनाई जा सकने वाली। नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड साउंड, आयाम और ध्वनि के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ये साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? लाउड। जब भी एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो आवाज़ कैसी हो जाती है? लाउड हो जाती है, उच्च हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, नीचे लिखित में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? देखो एंटीबायोटिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी कोरोना काल रहा है और एंटीबायोटिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही थी। तो आपको बताना है इसमें से कौन एंटीबायोटिक नहीं है। टेट्रासाइक्लिन, कुनेन, क्लोरोमाइसिन, एस्ट्रोमाइसिन। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो कि एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुनेन। कुनेन क्या है? कुनेन मलेरिया में यूज़ होने वाली एक दवाई है और बाकी सब एक एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। चलो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में कौन एक सूक्ष्म जीव नहीं है? बैक्टीरिया, जीवाणु, ईस्ट, अमीबा, मशरूम। तो क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको पता चल गया होगा कौन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वह है मशरूम। मशरूम कोई भी ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि ये तो एक प्लांट होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट के अंदर OH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ये एक रिएक्शन दी गई है। द कोफिशिएंट ऑफ द एबव रिएक्शन इफ बैलेंस इज, उपरोक्त अभिक्रिया को यदि संतुलित किया जाए तो इसका गुणांक क्या होगा? हमें अभिक्रिया को संतुलित बनाना है या बैलेंसिंग करनी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले H हमें दिखता है, तो टोटल H इस साइड काउंट कर लेते हैं। इस साइड H1 है, इस साइड H2 है, तो टोटल H कितने हो गए? यहाँ पे एक मिनट में पेन ले लेता हूँ, ये 3H हो गए। इस साइड की बात करें तो यहाँ पे कितने H है? ओनली फॉर 2 है। तो हम क्या करें, यदि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यहाँ पे टोटल H कितने हो गए? अब यहाँ पे भी 4 हो गए, इस साइड भी H 4 हो गए। अब आगे चलते हैं, हम N के बारे में देखते हैं। तो यहाँ 2N है और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो दोनों साइड 2N हो चुके हैं। फिर बात करें हम O की तो 3 और 2 5 O है। यहाँ पे बात करें 3 2 6, ठीक है। ये यहाँ पे भी 3 2 टोटल 6 कितने हो गए? 2 × 3 तो ये हो गए 6 और प्लस 2 तो कितने हो गए? एक साइड तो हो गए 8O, इस साइड की बात करें तो 3 2 6 और ये 2O ये हो गए, तो हमारे ये हो गए 8। अब बात कर लेते हैं CA की, तो दोनों तरफ एक एक CA हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2:1 और 1:2, तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोलर आइस कैप्स में मेल्ट ड्यू टू, ध्रुवीय बर्फ टोपी किसके कारण पिघल सकती है?
एसिड रेन अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस प्रभाव, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ओजोन परत का विकिरण, ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओनली फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारे जो पोलर की आइस हैं वो क्या कर रही हैं, कोलैप्स कर रही हैं, वो पिघल रही हैं। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको हमारा ये अप्रोच कैसा लगा, कैसे आपको लगे, क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं? आपने देखे होंगे हर जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि समझना या उसे पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कितने लेवल हैं और आपके कितने नंबर आए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको मेरा अप्रोच यदि पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहिए। धन्यवाद।